स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 10th का चैप्टर 3 इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। क्लास 10th का चैप्टर 3 बोलो सर, आपने नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम तो मालूम ही ना, अभिषेक सर। हाँ, तो क्लास 10th का चैप्टर 3 इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप बोलोगे सर हिंदी और इंग्लिश दोनों क्यों बोला है? दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम, मैं दोनों मीडियम में आपको बता रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दोनों मीडियम के बच्चे इससे इंफॉर्मेशन अपनी ले सकते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप बोलोगे सर दो चर वाले रैखिक समीकरण, आपने पिछली क्लास 9th में चैप्टर 4 में आपने क्या पढ़ा है? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब आप क्लास 10th में आ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप 11th में जाएंगे, 11th में पढ़ेंगे तीन चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप बोलोगे सर चर रैखिक समीकरण हमने 9th में ढंग से पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपने 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा तो अभी आप अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको सबसे पहले चैप्टर के बारे में ही बताऊं। मेरी पहली क्लास हमेशा से चैप्टर के ऊपर रहती है। नेक्स्ट क्लास जो होती है वो एक्सरसाइज पर आती है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम हमेशा चैप्टर के नाम के बारे में चर्चा करते हैं, चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें होगा क्या, कैसे करेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर 3 वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के होते हैं। ठीक है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग इजी चैप्टर है। मैथमेटिक्स सबसे इजी चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है, हिंदी से भी ज्यादा इजी। और आप बोलोगे सर कैसे? आप इस क्लास को देखें, कोई भी प्रॉब्लम आता है मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है ना? और मेरी क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप बोलोगे सर चर क्या होता है? वेरिएबल। चर मतलब वेरिएबल, समीकरण मतलब इक्वेशन, दो मतलब टू और रैखिक मतलब लीनियर। ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, दोनों लोग इस चीज को समझेंगे। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पर, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? जैसे जिस संख्या का मान बदलता रहता है उसे हम चर संख्या बोलते हैं, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब आप बोलोगे सर किस तरीके से, किसकी वैल्यू चेंज होती रहती है? जैसे कि आप देखें, एक एग्जांपल देखें। तो एग्जांपल में आप मेरी बात ध्यान से सुने। जैसे आप बोलते हैं कि किसी भी, हम मैथ में क्या करते हैं, ज्यादा मैथ में क्या करते हैं, कोई चीज माननी होती है तो हम क्या मानते हैं? लेट क्या करते हैं? लेट बी एक्स, माना कि एक्स। आप देखते हैं किसी क्वेश्चन में x का आंसर 2 आता है, किसी क्वेश्चन में x का आंसर 5 आता है, किसी क्वेश्चन में x का आंसर 8 आता है, किसी में माइनस का आता है, किसी में डेसिमल का आता है, किसी में अपॉन का आता है। तो x की वैल्यू कोई फिक्स है क्या? नहीं है। x की वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब वो क्या है? चर है। क्या है वो? चर है। अगर हम सही लैंग्वेज में बात करें तो वो क्या है हमारा, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है वो सब के सब वेरिएबल होते हैं, ए से लेके जेड तक। जैसे हम दूसरी संख्या मानते हैं, लेट करते हैं, लेट बी वाई, लेट बी जेड, लेट बी टी, लेट बी यू, तो वो सब क्या है? वेरिएबल है। वो सब क्या है? चर। अब इसके बाद जब बात चर की है तो अचर की भी करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। अब अचर क्या होता है? अचर यानी कांस्टेंट। अब अचर संख्या कौन सी होती है? जिनका मान बदलता नहीं है। जिनका मान बदलता नहीं है वो होती है अचर। जैसे हमारे नंबर्स, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 4 हमेशा 4 रहेगा, कभी इसकी वैल्यू बदलती है क्या? नहीं बदलती। ये सब होती है हमारी अचर संख्याएं, कांस्टेंट वैल्यू।
जिसकी वैल्यू जिसका मान बदलता नहीं है वो सब होता है अक्षर, और इनका मान बदलता है वो क्या होता है चर। जैसे हम बात करें, जैसे हमारे पैर है, तो अभी मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ, अब यहाँ पे आ गया तो मेरा मान बदल गया, मेरी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है ना। अब जो व्यक्ति बेचारा चल नहीं सकता, एक ही जगह पे बैठा हुआ है, वो क्या हो गया अचर हो गया। तो हमारे नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, और x y z a b c d ये सब क्या है चर है, वेरिएबल। तो ये वाली बात तो हो गई चर की। अब रैखिक मतलब लीनियर क्या होता है, लीनियर। अब लीनियर की बात करें, जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1। अगर पावर 2 होती, जैसे मैंने इक्वेशन ऐसे लिख दी 2x, अब ये मैंने लिखा 2x + 3, आपने क्लास 9 में कुछ ऐसे पढ़ा 2x + 3 = 5 या 8 में 7 में हम पढ़ते हैं। ये एक चर है, x है, इसमें एक चर है। अब एक चर जो मैंने बोला, जिस चर की हम बात कर रहे हैं उस चर में ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी होनी चाहिए, 1। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जिसका मैथ्स में कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। अगर यहाँ पे हम 2 कर दें, यहाँ पे हम कितना कर दें, 2 कर दें, अगर हमने यहाँ पर 2 कर दिया, ये क्या हो गया, हमारा वर्ग समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पावर कितनी है, 1 है, तो ये हो गया लीनियर। अब लीनियर यानी जो जिस वेरिएबल का हम यूज कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अब ये हो गया हमारा चर और रैखिक वाली बात। अब समीकरण, समीकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, इस चीज को मैं आपको बताऊं। इक्वेशन जिस, बहुत सिंपल सी बात है, जिस समीकरण में बराबर का निशान होता है वो इक्वेशन। जिसमें क्या होता है, बराबर का निशान, जिसमें बराबर का निशान होता है वो हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर बहुत से हमने क्वेश्चन देखे हैं, बड़े भाई बहनों की किताबों में देखे हैं, उनके में इक्वल टू का साइन ही नहीं होता, उनके में तो इस तरीके से साइन होता है, लेस देन और ग्रेटर देन। हाँ वेरी गुड, सही बात है, आपने देखा भी होगा, आप 11th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे भी इसको। तो ये सब 11th की बातें हैं। इसमें ये इनइक्वालिटीज बोलते हैं, ये इक्वल है। जैसे ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर हम डे का अपोजिट नाइट, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इक्वल का अपोजिट होता है इनइक्वल, इक्वल का अपोजिट क्या होता है, इनइक्वल। तो ये होता है इनइक्वालिटीज। इस तरीके के जब क्वेश्चन में साइन आते हैं तो इसको हम इनइक्वालिटीज बोलते हैं। लेकिन ठीक है, अभी तो इससे काम है नहीं, हमें काम किससे, इक्वल से। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए बेटा, जितने चर होंगे उतनी इक्वेशन होंगी। एक चर होगा एक इक्वेशन होगी, जैसे आपने क्लास 6, 7 में 8 में देखा हुआ है। 2 चर होंगे तो 2 इक्वेशन होंगी, और 3 चर होंगे तो 3 इक्वेशन होंगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अभी हमारे पास कितने चर हैं, 2 चर। 2 चर मतलब इसको अगर मैं आपके चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी, 2x + 3y = 5। अब इसमें कितने चर हैं, 2 हैं, x और y। कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं। इनकी हाईएस्ट पावर कितनी कितनी है, 1 है, ठीक है ना। 1 है मतलब लीनियर है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। ये हमारा जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, 2 चर है, मैंने अभी आपको बताया 2 इक्वेशन होंगी, तो ये क्या होगा, सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी, 3x + 4y = 6। क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से बनेंगे इस चैप्टर के अंदर। 2 चर यानी 2 इक्वेशन। 11th में जब आप जाएंगे तो आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी होगी, मतलब 3 चर। जब आप 3 चर की वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें आपको 3 इक्वेशन मिलेंगी। जैसे ये 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन और लिखी होगी, तो वो 11th में जाके करना आप। तो पहले अपन 10th की बात कर रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। जहां तक मेरा मानना है चैप्टर का नाम सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। जहां तक मैं सोच रहा हूँ चैप्टर का नाम सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चैप्टर का नाम जब क्लियर हो गया है, ठीक है ना, अब मेरी जो नेक्स्ट क्लास है
नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपके चैप्टर्स को इंट्रोडक्शन के साथ, ये तो मैंने चैप्टर का नाम बताया सर, उसमें चैप्टर के नाम को जो है आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो मैं करने जाऊंगा वो क्या करूंगा आप लोगों के लिए, मेरी नेक्स्ट क्लास जरूर देखना आप लोग, और मुझे यूट्यूब पे जाकर लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इसके कितने मेथड होते हैं और उन मेथड को हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, और हमारी क्लास के अकॉर्डिंग, हमारे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन कौन से मेथड हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेथड हो, मैं आपको थोड़ा सा इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा इस चीज के बारे में, कि कोई भी मेथड हो, किसी भी मेथड से हमको क्वेश्चन करना हो, लेकिन किसी भी मेथड से करेंगे लेकिन आंसर वही आएगा जो फर्स्ट मेथड से आएगा, वही सेकंड मेथड से आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को चारों मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए मैं बनाऊंगा। ओके बेटा, बाय।